हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 पार्ट 3। देखिए, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर दिया है। आज हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, दिया है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से क्या है बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप ध्यान देंगे दिया है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब देखिए एक इसमें लग रहा है एरिया में लग रहा है, ठीक, मतलब क्षेत्रफल में लग रहा है, दर से पालिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, आप जो फिगर है वो किताब में से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ फिगर बनाएंगे क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि इसमें भुजाएं क्या क्या दी हुई हैं। एक 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और क्या 35 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम हीरोन का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको अर्धपरिमाप की आवश्यकता होती है। तो अर्धपरिमाप हम ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ए बराबर हमारा क्या है, कितना 9 सेंटीमीटर, और बी बराबर हमारा कितना है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, और सी बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो दिया है 35 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे देखिए यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो लगा दीजिए कितना, ए कितना है 9 प्लस 28 प्लस कितना 35 बटा 2। चलिए सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ें 28 और 9, तो 9 8 17 37, 37 और कितना 35 कितना हो गया, हमारा 72 आ रहा है, ठीक। चलिए हमारा कितना आ गया 72 बटा 2 बराबर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, यस, मतलब अर्ध परिमाप हमारा आ गया, ठीक, जो हमने यहाँ पे अर्ध परिमाप अभी ज्ञात किया था। तो हम लगा देंगे इसमें क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइल का क्षेत्रफल। अब देखिए, जब टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं क्षेत्रफल हमारा होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस का सी। चलिए लगा दीजिए। तो यस हमारा क्या है 36, फिर 36 माइनस ए कितना है 9, फिर 36 माइनस बी कितना है 28, फिर 36 माइनस कितना 35। चलिए घटा दीजिए 36 गुणे, अब देखिए इसमें से जाए कितना बचेगा हमारा 27, तो 27 हो गया गुणे। अब यहाँ पे देखिए 36 में से 28 घटाएंगे तो हमारा कितना यहाँ पे बचेगा 8 गुणे कितना 1। चलिए सबका गुणनखंड कर दीजिए, इसको पार्टों में तोड़ दीजिए। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, चलिए इसको तोड़िए 27 को, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, मतलब इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 बार तोड़ सकते हैं। फिर इसको हम 4 गुणे 2 कर दें, क्योंकि देखिए 4 का वर्ग यहाँ पे रूट निकल जाएगा, और देखिए यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 6 6 का जोड़ा बन रहा है, 4 का रूट तो हम 2 निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 3 बचेगा। चलिए देखिए तुम्हारा कितना हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप पहले निकाल लीजिए जो जो यहाँ पे दिया है, कितना 6 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 6 को निकाल लीजिए, गुणे 3 का बन रहा है 3 को निकाल लीजिए। अब 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया, तो बचा इसमें कितना 1 ए बचा और 1 ए बचा, मतलब 3 गुणे 2 बचा। तो टोटल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बराबर 6 त्रिक 18 ना, 18 दूनी यहाँ पे 36 रूट कितना हमारा 6 बचा। अब देखिए इस रूट 6 को हम क्या करेंगे, भाग 20 से निकाल लेंगे कि रूट 6 का मान क्या होता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ताकि आपको भी आ जाए। चलिए 6 का भाग 20 से जब भी रूट निकाला जाएगा, जिसका रूट नहीं निकलेगा उसको भाग 20 से हम निकालेंगे, ठीक। अब देखिए है इसमें क्या, सिर्फ 6 है ना, तो 6 में अगर इसमें हम भाग देंगे, मतलब यहाँ पे कोई एक संख्या लीजिए, उसका वर्ग करके यहाँ पे लिखिए, तो इसके मतलब यहाँ पे 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6, तो 3 त्रिक का 9 ज़्यादा हो गया, तो 2 दूनी हमारा कितना 4, तो 2 बार ले जाइए, यहाँ पे कितना बचा 4, तो 6 में से 4 गए 2। अब देखिए
यहाँ पे कितना 4 हो गया ना, ये छोटा हो गया, यहाँ पे दशमलव बढ़ाइए, फिर दशमलव जब बढ़ाएंगे तो डबल जीरो उतरेगा साथ में, ठीक। जो यहाँ पे उतरता है यहाँ पे आता है, जो हम पहले ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ठीक, वही दशमलव बढ़ा के उतारते हैं बार बार। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया ना, अब कितनी बार जाएगा, यहाँ कौन सी संख्या लें, फिर यहाँ पे लें, ऐसे गुणा करें कि हमारा कितना इससे ज़्यादा ना हो। देखिए 4 ही बार जाएगा, ठीक। 4 चौक 16 की 6, हाथ माए 1, फिर 4 चौक 16, 16 1 17, फिर 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब घटा दीजिए 10, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे कितना 9, तो 2 बचा, यहाँ पे कैंसिल। चलिए फिर देखिए दशमलव एक बार बढ़ा चुके हैं ना, इसको पहले यहाँ पे लिख लीजिए, जितने 4 बार ले गए। देखिए एक बार दशमलव यहाँ पे दशमलव बढ़ा चुके हैं तो डबल जीरो उतारते जाएंगे, ठीक। अब फिर देखिए जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो 44 4 48 हो गया। फिर देखिए अगर हम 5 बार ले जा रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 24 25 आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 4 ही बार हम ले जाएंगे, चलिए 4 बार ले जाइए, फिर कितना हुआ यहाँ पे ले जाइए, तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में आए 1, 8 चौक 32 32 33 3 हाथ में आए 3, तो 4 चौक 16 16 3 हमारा कितना हो गया 19। चलिए यहाँ पे घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। घटाएंगे यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पे आप ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। तो एक काम करिए, यहाँ पे जो संख्या है इसी में एक जोड़ दीजिए और सब हटा दीजिए, ठीक। चलिए तो यहाँ पे 200 कितना कर दीजिए 2.45 कर दीजिए पूरा। चलिए अब देखिए जो हमारा ए निकल के आया है, चलिए इसमें हम गुणा कर देते हैं, तो 36 गुणे कितना यहाँ पे निकल गया हमारा 2.45। अब देखिए जब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखिए क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, जो एरिया होता है हमेशा क्या होता है स्क्वायर मीटर में चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2D आकृति है ना, हमेशा जो एरिया होगा वह स्क्वायर में होगा, उसका जो मात्रक होता है, ठीक। चलिए अब देखिए हम 16 टाइल्सों का निकाल लेते हैं, क्योंकि 16 टाइल्सों का बात किया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 8.2 इंटू, देखिए इसी में देखिए ये तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल है ना, तो 16 टाइल्स से 16 से गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 14.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या आ रहा है 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे गुणा कर दिया है ना, आप गुणा भी कर लीजिएगा। चलिए फिर देखिए अब देखिए अब 45 पे जो व्यय लग रहा है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम लिख लेते हैं। तो 45 का व्यय देखिए अब इतने पे लग रहा है, पूरे पे लग रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50 गुणे कितना 11.2। अब देखिए इसमें गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए गुणा करने का एक आसान तरीका देखिए, 1 रुपये होता है ना, ये पूरा 1 रुपये है और कितना है 50 पैसे है। अगर इस 50 पैसे को हम रुपया में लिखें तो क्या हम 50/100 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम रुपया में चेंज कर रहे हैं, तो 50 के 50 50 दूनी 100, तो कितना 1/2। 1 रुपये 1 पूरा होता है, ये जो 50 पैसा है 1 रुपये का आधा है, तो मतलब 1/2 है। आप चाहे 50 पैसे को 1/2 लिख लीजिए इंटू 11.2। अब देखिए काटने में आसानी हो जाएगी, इसलिए काटिए 2 सते 14। अब देखिए इसमें पूरा भाग चला गया ना, तो इसमें हम एक में तो भाग देंगे, छोटी संख्या है जो कि हम छोटी संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए 2 क्या है बड़ा है, दशमलव बढ़ा लेंगे। तो देखिए जब यहाँ पे हम दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, ठीक, 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि जब 0 बढ़ाएंगे तो हमको एक संख्या और मिल जाएगी, क्योंकि दोनों संख्या साथ में ले लेंगे 11, तो 2 पचे 10। फिर देखिए दशमलव लगा है ना, दशमलव लगा दीजिए, इसमें 1 बचा, ये 2 के आगे उड़ा 2 छके 12 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 70 मतलब 705.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आप ऐसे 1 0 बढ़ा भी लीजिए, क्योंकि आंसर में दिया है, ठीक। चलिए आप कितना भी 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, 2 अंक तक लिया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें 9वां सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और कितना 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी समांतर भुजाएं क्या होती हैं, जो समलंब होता है ना उसकी समांतर भुजाएं ए होती हैं, ठीक, दोनों ऊपर नीचे आमने सामने वाले, ठीक, ये दोनों नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारी कितनी दी हुई है, ये हमको कितना दिया हुआ है, तो समांतर भुजाएं 10 मीटर, ये हमारा कितना है 10 मीटर, ठीक। और हमारा पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक ले
यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा 25 मीटर है। ठीक, ये हमारा कितना है 25 मीटर है। अगर देखिए, अगर यहाँ से देखिए अब क्या दिया हुआ है, असमान भुजाएं कितनी है यहाँ पे 14 मीटर और 13 मीटर, मतलब हमारा 13 मीटर, ये हमारी कितनी है 14 मीटर है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से एक हम देखिए, अगर इस रेखा को हम यहाँ पे खींच दें, इस रेखा को अगर यहाँ पे हम खींच दें तो ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी, तो हमारा कितना हो गया है, एक समांतर चतुर्भुज की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, चलिए तो ये भी कितना हमारा 13 मीटर हो गई। अगर इसी में एक हम क्या करें, लंब डाल दें, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम एक लंब डाल रहे हैं, यहाँ पे एक हम लंब डाल दें। ठीक, यहाँ पे एक लंब डाल दें। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमको ऊंचाई की आवश्यकता होगी, जो कि इसमें ऊंचाई हमको नहीं दिया है। हम देखिए ऊंचाई इसको ज्ञात कर लेंगे। देख यहाँ पे ये सब दिया है ना, ये भी हमारा दिया है। अभी कैसे दिया हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, जब हम देखिए अभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आधार इंटू ऊंचाई से, तो ऊंचाई हमको मालूम ही नहीं है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे बच्चे नाम लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जो हमारी पहली भुजाएं थी P, Q, R और S, तो यहाँ पे हमने एक रेखा और यहाँ पे इसके समांतर रेखा यहाँ पे डाली है। चलिए इसको हम T मान लेते हैं और इसको हम U मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब देखिए ए इसकी अब समांतर भुजा है और इसकी समांतर भुजा है, ए इसके समांतर, ए इसके समांतर है। ठीक, ये जो रेखा है इसके समांतर होगी और जो ए रेखा है ये इसके समांतर होगी। अब यहाँ पे देखिए, जब ए यहाँ से यहाँ तक इसके समांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ए भी तो 10 मीटर होगा, तभी तो समान होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक हम 10 मीटर मान ले, 10 मीटर मान ले यहाँ से यहाँ तक, तो जो यहाँ पे पूरा 25 था, यहाँ से 25 था ना, यहाँ से यहाँ तक 25 था, तो यहाँ पे कितना है 10 है, तो जो हमारा शेष बचा होगा वह ए यहाँ से यहाँ तक टी और क्यू की दूरी होगी। ठीक, कितना बचा है यहाँ 15, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 15 मीटर है। ठीक, तो चलिए देखिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम अर्ध परिमाप ज्ञात करके हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल इसका हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम किस में लगाते हैं, देखिए यहाँ अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज RTO में, क्यू है ना, क्यू में, त्रिभुज RTQ में, चलिए ये बराबर हमने मान लिए, मान लो यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, 15, 14, 13 मान लीजिए। ठीक, चलिए तो यस बराबर हम निकालेंगे 15, ये हमारा ए है, प्लस 14 बी है और 13 हमारा क्या है सी है। ये हमारा ए बी और ये हमारा सी बटा कितना 2। तो पूरा जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारे पे 42 बटा 2 बराबर कितना आ गया हमारा 42, 1 के 42, 2 1 के 2, 2 1 सही में 42, तो कितना आ गया 21 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। चलिए हम अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिया है, अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल, चलिए क्या होता है, देखिए बार बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक, चलिए क्या होता है यस ना, तो यस कितना निकल गया हमारा 21, तो यस फिर क्या होता है यस माइनस है तो -15, फिर यस माइनस बी तो 21 माइनस कितना 14, फिर यस माइनस सी तो 21 माइनस कितना 13। अब घटा दीजिए, तो 21 इंटू, अब देखिए 21 में से यहाँ पे हमारा 15 जाए, कितना बचा यहाँ पे 21 में से 15 ले जाइए तो 6 बचा। ठीक, गुड़े अब 21 में से 14 गए तो 7 बचा, इंटू अब यहाँ पे देखिए 21 में से 13 गए तो 8 बचा। चलिए सबको तोड़ देते हैं, सबका गुणनखंड कर दीजिए। 7 3 21, 7 गुड़े 3 गुड़े, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुड़े 2। ठीक, फिर गुड़े यहाँ पे 7, फिर इसको क्या लिख दें, इसको लिख देते हैं हम कितना, चलिए 4 गुड़े 2 लिख दीजिए। क्यों 4 गुड़े 2, क्योंकि यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक, 2। चलिए अब इसको जोड़ा बना लीजिए, देखिए 7 का एक जोड़ा यहाँ पे है ना तो 7 निकल गया, इंटू 3 का यहीं पे बन रहा है तो 3 निकल गया, इंटू 2 का 2 के साथ मिल रहा है ना तो निकल गया कितना है हमारा
2। अब 4 का तो हम जानते हैं 4 का 2 होगा, चलिए गुणा कर लीजिए। तो 7 त्रिक 21, 21 दूनिया 42, 42 दूनिया कितना होगा हमारा 84 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक, कितना RTQ का इतना पूरा एरिया हमारा कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। इस ऊंचाई को, ये जो हमारी ऊंचाई है इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। मैंने लंब डाला है, अब लंब भी ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए जब इसको ज्ञात करेंगे, देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे इस ऊंचाई को क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक होता त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है ना। अब देखिए यही तो हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम गुणा कर दें। देखिए क्षेत्रफल है ना, तो चलिए इसमें हम गुणा कर देते हैं इसका। तो जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ गया 2 गुणे क्षेत्रफल। अब आधार ना, आधार तो इससे गुणा होगा नहीं, ये तो भाग करेगा इसमें जाके, क्योंकि देखिए 1/2 था, ये ऐसे गुणा हो गया। अब एक आकर इसमें भाग करेगा, कितना हो गया आधार हो गया। और यही हमारी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। ठीक, चलिए अब 2 गुणे क्षेत्रफल कितना निकल गया है हमारे पास 84 बटा आधार कितना है इसका पूरा 15 है ना, यहाँ से यहाँ तक ना, इसका पूरा तक कितना 15 है, तो 15 चलिए भाग करिए। तो 3 पचे 15, यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24। चलिए तो 28 दूनी ये 56 बटा हमारा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, इतना मीटर हमारी क्या गई ऊंचाई हो गई। ये हमारी क्या ऊंचाई निकल के आई है। ठीक, ये वाली भुजा कितना 56/5 निकल के आई है। चलिए देखिए अब इसको हम ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए अब जब हम इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQRS का क्षेत्रफल, RS का क्षेत्रफल बराबर क्या होएगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यही देखिए SPTR वाला ना, तो SPTR प्लस कितना त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब इसका क्षेत्रफल क्या करें आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आधार कितना 10 इंटू ऊंचाई हमारी क्या है अभी निकल गई 56 बटा कितना 5 प्लस RTO कितना निकल गया यहाँ पे 84, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज RTQ का है ना, सॉरी क्यू है, कितना हो गया 84। अब चलिए इसको हम काट देते हैं, तो काटिए 5 1 के 5, 5 दूनी 10, तो 56 दूनी ये कितना हो गया हमारे यहाँ पे 112 होता है ना, 56 दूनी ये 112 हो गया प्लस 84। अब जोड़ दीजिए कितना निकल गया यहाँ पे 4 2 6 8 1 9 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरा एरिया निकल के आ चुका है। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हमारा 10वां क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेंटीमीटर और कितना BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, योम DA बराबर कितना 5 सेंटीमीटर तथा बीकर्ण एक AC है कितना 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों AB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हो गया, और BC बराबर 4, तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया, और CD बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, और DA बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक, और एक बीकर्ण क्या है AC कितना है 5 सेंटीमीटर का है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरे क्या करना है एरिया हम जब निकालेंगे, पूरे का एरिया जब ABCD का हम पूरा एरिया निकालेंगे, देखिए ऐसे तो आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक त्रिभुज, देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है ना, एक क्या है ADC है, चाहे आप कहिए ACD चाहिए चाहे कहिए। ठीक, एक क्या है ABC है, मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज A है और एक त्रिभुज हमारा क्या है A है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक त्रिभुज को ज्ञात कर लेते हैं और फिर दूसरे त्रिभुज का ज्ञात कर लेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ABC का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये देखें त्रिभुज ABC में क्या निकालेंगे
अर्ध परिमाप यस बराबर क्या निकालेंगे, चलिए ए बी सी ऐसे मान लेते हैं। चलिए ए बराबर मान लेते हैं हमारा कितना है 5 है, प्लस बी बराबर कितना है 4 है, सी बराबर कितना है हमारा 3 है बटा 2। इसको हम ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको हम क्या सी मान रहे हैं। ठीक, चलिए बटा 2 बराबर, अब जोड़ दीजिए 5 4 9 3 कितना होगा हमारा 12 हो गया। तो 12 बटा कितना 2, 2 1 के 2, 2 छके 12, कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, हमारा सेंटीमीटर है ना, सही है, क्या हमारा है अर्ध परिमाप कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है रूट में यस, यस माइनस बी, वहीं हीरोन का सूत्र से। ठीक, चलिए यस कितना निकल गया 6, तो फिर यस माइनस बी ना, तो 6 माइनस कितना 5, फिर यस माइनस सी, तो 6 माइनस कितना 4, फिर यस माइनस सी, यस माइनस बी हो गया ना, यस माइनस सी, तो 6 माइनस कितना 3। चलिए तो 6 इंटू, अब 6 में से 5 गए तो 1 आया, गुड़े 6 में से 4 गए 2 आया, गुड़े 6 में से 3 गए तुम्हारा कितना 3 आ गया। चलिए अब सबको क्या करें, हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 गुड़े 2 लिख सकते हैं। देखिए 1 का तो कोई मतलब नहीं, 1 को हटा दीजिए, हटाइए। चलिए कितना आ गया, फिर 2, फिर कितना 3। अब देखिए 3 3 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा। चलिए तो 3 गुड़े 2 बराबर, ये भी हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया एरिया निकल के आ गया। चलिए अब देखिए इसका एरिया तो हमने निकाल लिया 6, अब इसका हम निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें इस त्रिभुज में हम लगा देते हैं। ठीक, चलिए त्रिभुज क्या ए डी सी में, चलिए लगाइए। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक, चलिए अब लगा देते हैं हम अर्ध परिमाप, इसमें निकालिए। तो इसको ए मान लीजिए, तो 5 प्लस 6 प्लस कितना 5 बटा 2। ए है, बी है, सी है, ए है, ए बी है, ये हमारा क्या है सी है। ठीक, चलिए जोड़ लीजिए। तो 5 5 10 16, तो 16 बटा 2 बराबर कितना 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया अर्ध परिमाप आ गया। चलिए इसका एरिया निकाल लीजिए। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक, चलिए क्या होता है यस, यस माइनस ए। अब चलिए यस कितने निकला 8, तो 8 8 माइनस 5, 8 माइनस कितना 6 क्योंकि बी है, फिर 8 माइनस कितना 5। चलिए तो 8 इंटू 8 में से 5 गए तो 3, इंटू 8 में से 6 गए तो 2, इंटू 8 में से 5 गए कितना 3 आ गया। चलिए अब सबका गुणनखंड कर देते हैं। अब यहाँ पे गुणनखंड करिए, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, तो इसको हम 4 गुणे 2 लिख दें, क्योंकि 4 दूनी 8, हम जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इसके साथ जोड़ा बना लेगा। ठीक, तो 3 गुणे 2 गुणे 3, अब 3 3 के साथ जोड़ा बना लिया, 2 2 के साथ इसका तो निकल जाएगा। तो 4 का हो गया 2 गुणे, फिर 2 ने जोड़ा बनाया 2 लिख दीजिए, 3 ने जोड़ा बनाया 3 लिख दीजिए। तो कितना 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया इसका एरिया आ गया। चलिए अब देखिए जब हमने इसका कितना निकाल लिया 12 निकाल लिया ना, अब दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ गया। ठीक, तो यहाँ पे अब लिख रहे हैं हम, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, हमने निकाला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये तो हमने पहले निकाला था, प्लस जो भी निकाला है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ के ही आ रहा है ना। चलिए इसका निकल गया कितना 6, इसका निकल गया कितना 12, तो 12 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आ गया कितना ए बी सी डी का एरिया चतुर्भुज। ठीक, चलिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां दिया है, ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए क्रमशः 4 5 7 और 10 हैं। बीकड़ कितना है, बीकड़ हमारा कितना है यहाँ पे बी डी 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है,
और किताब में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है। ये मत कहिएगा कि किताब में हिंदी में लिखा है सर और आप इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक। चलिए और देखिए यहाँ पे ए बी कितना है 4, बी सी कितना है यहाँ पे 5, सी डी कितना है 7, ए कितना है 10, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे अभी हमने उसमें ज्ञात किया था, सब देखिए सेंटीमीटर में, ठीक, सब सेंटीमीटर में। चलिए अब देखिए, जैसे भी हमने ज्ञात किया था, एक को पहले ज्ञात कर लिए थे, फिर दूसरे को ज्ञात कर लिए थे, दोनों को जोड़ दिए थे, बस सेम उसी टाइप का करना है। तो सबसे पहले किसका ज्ञात करें, तो सबसे पहले इसमें ए बी डी का ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। चलिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। अब निकालिए, तो अर्ध परिमाप पहले निकालिए, तो इसको चलिए ए बी सी कर लीजिए, ठीक। तो ए क्या है 10 मान रहे हैं, और बी को 4 और सी को कितना 8/2। ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, ए हमारा क्या है सी है। चलिए जोड़ लीजिए सबको, तो 10 8 18, 18 4 कितना हमारा 22, 22 बटा हमारा कितना आ गया 2। तो देखिए 2 आ गया ना, सॉरी कितना आ रहा है 8 4 12, सही है, ठीक। 2 1 के 2, 2 11 22, कितना आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया अर्ध परिमाप आ गया। तो चलिए देखिए इसका एरिया निकाल लीजिए, तो ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और कितना यस माइनस का सी, ठीक। चलिए 11 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 11 में से यहाँ पे हमारा जब 10 जाएगा तो 1 बचा, फिर 11 में से कितना, हाँ सही है, 11 में से 4 गए तो 7 4 11, 7 बचा, गुणे अब 11 में से 8 गए तो हमारा कितना है बचा 3 बचा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसी का वर्गमूल निकल नहीं रहा है। अब ना 11 का जोड़ा है, ना 7 का है, ना 3 का है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, पूरा का गुणा कर लेते हैं। तो 11 सते 77, तो 11 सते 7 7 3 21 की 1, सॉरी 7 3 21 की 1, हाथ में आया कितना 2, फिर 7 3 21 21 22 23, कितना आ गया 231 आ गया, ठीक। ये रोड में, अब इसका हम क्या करते हैं रोड निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए इसका रोड निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 231 का हम रोड निकाल रहे हैं, ठीक। चलिए भाग में सम निकालते हैं जब हमारा रोड नहीं निकलता है। चलिए गुणा करिए, तो यहाँ पे देखिए 2 2 का जोड़ा बनाइए, तो यहाँ पे देखिए सिंगल इसका बन रहा है। तो सबसे हम क्या करेंगे इसमें, अगर 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 है, ठीक। तो 1 बार ले जाएंगे, तो 1 1 के 1 हो गया, ठीक। यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे नहीं लिखे हैं। चलिए 1 1 के 1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे फिर 1 बचा। अब निकाल लीजिए कितना 31 को उतार लीजिए, तो यहाँ पे जोड़ के 1 कितना 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कोई एक संख्या लीजिए, यहाँ पे इससे गुणा करिए, तो 131 से ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब इसमें हम गुणा करेंगे, तो अगर हम 24 4 चौक 16 की 6 हाथ में आए, 1 4 दूनी 8 1 96, तो 5 25 पंचे 125 ना, तो 5 बार जा रहा है। चलिए 5 बार ले जाइए, तो 25 पंचे हमारे कितना हो गया 125 हो गया। अब घटा दीजिए, 11 हो गया ना, तो 11 में से 5 गए 6, यहाँ पूरा कट गया। अब दशमलव बढ़ा लीजिए, यहाँ 00, जब दशमलव बढ़ाएंगे हमेशा इसमें डबल संख्या उतरती है, ठीक। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 25 पान कितना हो गया 30 हो गया। अब इसमें क्या गुणा करें कि 600 से ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ पे हम कितने से गुणा कर दें, अगर इसमें हम मान लो, चलिए 1 से कर रहे हैं, 2 बार जा रहा है, ठीक। कितना 2 बार 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 बार हम ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूरा बवाल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर यहाँ पे 1 बार ले जाएंगे, देखिए 301 आएगा, फिर घटेगा तो बड़ी संख्या आएगी, फिर जब 00 बढ़ाएंगे यहाँ पे काफ़ी लंबा होता चला जाएगा। तो आप एक बार थोड़ा सा हल्का ज़्यादा ले लीजिए, बस वहीं आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ जब कोई बवाल आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे +1 कर देते हैं और सबको छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार यहीं पर कर दीजिए, जो छोटा आ रहा है हल्का से ज़्यादा ले लीजिए, भले सक्सेसफुल बचेगा, ठीक। चलिए 2 बार ले रहे हैं, ठीक। चलिए 2 बार कर लीजिए, तो 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 4, 2 शून्य 0 2 त्याई 6। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, बस 4 यहीं हमारा प्लस में ज़्यादा बच रहा है, ठीक। अब इसी को लिख लीजिए। चलिए तो इतना पूरा हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 15.2 का मतलब या
20 भी हो सकता है, ठीक। अब चाहे 2 लिखिए चाहे 20 लिखिए। अब जैसे अभी हम लिखते हैं यहाँ पे 1.5 ना, इसका मतलब क्या होता है 1.5 1.50, ठीक। यहाँ पे कोई भी जीरो बढ़ा लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए, क्योंकि 2 अंक तक हम मान रखते हैं। ये हमारा कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसका हम निकाल लेते हैं ए वाले को, BCD का। अब दूसरा वाला क्या है, त्रिभुज BCD में इसका निकाल रहे हैं, ठीक। ये इसका तो हमने निकाल लिया, अब इसको निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक। BCD में चलिए अर्ध परिमाप याद करिए, तो 5 7 8, तो 5 + 7 + 8, ए है बी है सी है, बटा कितना 2। अब देखिए 8 5 13, 13 7 कितना होगा हमारा 20 बटा 2, 2 1 के 2, 2 दहा में 20, तो 10 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया अर्ध परिमाप आ गया। चलिए अब एरिया निकाल लीजिए, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों आसानी से एकदम आ रहा है, ठीक। चलिए तो रूट में क्या होता है यस माइनस है, तो यस कितना 10 10 - 5, फिर 10 - 7, फिर 10 - का 8, ABC हो गया। चलिए तो 10 गुणे 10 में से 5 गए 5, गुणे 10 में से 7 गए 3, गुणे 10 में से 8 गए 2, बराबर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2, तो 2 गुणे 5 10 हो गया, गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, हमने इसको 10 किया है, ठीक। 5 गुणे 2 10 किया है, 5 को उतारा है, फिर 3 को, फिर 2 को। अब देखिए 5 5 का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, 2 2 का यहाँ पे बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बना। जिसका बन रहा है उसको उतार लीजिए, तो कितना 2 का बन रहा है और 5 का, और रूट में कितना 3 बच रहा है, तो 5 दूनी 10, रूट कितना हो गया 3। अब रूट 3 का मान तो हम जानते हैं 1.732 होता है, ठीक। तो 10 इंटू रूट 3 का मान हम जानते हैं 1.732 होता है। अब देखिए जब 10 इसमें गुणा करेंगे तो 1 दशमलव इधर खसक जाएगा दाहिनी ओर, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव में है, तो कितना हो जाएगा 17.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसको तो आपको पता होना चाहिए, ये रूट 3 का मान होता है, ठीक। चलिए 1.732। अब से दोनों को जोड़ दीजिए जो एरिया आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD का क्या क्षेत्रफल, ठीक। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया उसमें आया था हमारा 15.20 प्लस इसमें कितना 17.32। अब देखिए सबको जोड़िए, अब देखिए दशमलव के इधर जो संख्याएं सबको जोड़ लीजिए, पूर्णांक यहाँ पे हैं 15 और 17 को, तो 7 5 12 की 2, हाथ में 1 1 1 2 1 3 पॉइंट। अब 30 और 20 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 52, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।